गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 7 पेंसिल की कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में हमें यह बताया गया है कि हर चीज़ से हमें कुछ सीखने को मिलता है। एक बालक अपनी दादी माँ को पत्र लिखते हुए देख रहा था। अचानक उसने अपनी दादी माँ से पूछा कि क्या आप मेरी शरारतों के बारे में लिख रही हैं? उसकी बात सुनकर उसकी दादी ने कहा कि हाँ, मैं लिख तो तुम्हारे बारे में ही रही हूँ, लेकिन जो शब्द मैं यहाँ लिख रही हूँ उनसे भी ज़्यादा महत्व इस पेंसिल का है जिसे मैं प्रयोग कर रही हूँ। मुझे पूरी आशा है कि तुम बड़े होकर ठीक इसी पेंसिल की तरह बनोगे। दादी की बात सुनकर बालक थोड़ा चौंका यानी हैरान हुआ और पेंसिल को ध्यान से देखते हुए बोला कि दादी, मुझे तो इसमें कोई विशेष बात नज़र नहीं आ रही। मुझे तो ये सभी बाकी पेंसिलों की तरह ही दिखाई दे रही है। इस पर दादी ने उत्तर दिया कि बेटा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम चीज़ों को किस नज़र से देखते हो। इस पेंसिल में ऐसे 5 गुण हैं जिन्हें यदि तुम अपना लो तो तुम संसार में सदा शांतिपूर्वक रह सकते हो। और दादी ने पेंसिल का पहला गुण यह बताया कि तुम्हारे भीतर महान से महान उपलब्धियां यानी अचीवमेंट्स, यानी हम जिसे कुछ हासिल कर सकते हैं, प्राप्त करने की योग्यता है। किंतु तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हें एक ऐसे हाथ की आवश्यकता है जो निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन करे। हमारे लिए वह हाथ ईश्वर का हाथ है जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करता है, यानी कि हमें सही मार्ग पर चलने के लिए किसी के सही रास्ते की ज़रूरत है, और वो सही रास्ता हमें कौन दिखलाता है? ईश्वर। दूसरा गुण पेंसिल का दादी ने यह बतलाया कि जिस प्रकार लिखते लिखते हमें बीच में रुकना पड़ता है और फिर कटर से पेंसिल की नोक बनानी पड़ती है, उससे छीलने में पेंसिल को थोड़ा कष्ट तो ज़रूर होता होगा, लेकिन छीलने के बाद वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और अच्छे से चलने लगती है। इसी तरह हमें भी अपने दुख, अपमान और हार को बर्दाश्त करना आना चाहिए और उन्हें धैर्य से सहन करना आना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही हम एक बेहतर यानी अच्छे मनुष्य बन पाएंगे। तीसरा गुण दादी ने यह बताया कि जिस प्रकार हम अपनी पेंसिल की गलतियों को सुधारने के लिए रबर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार यदि हमसे भी कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारना गलत बात नहीं है, बल्कि ऐसा करने से हमें निरंतर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। चौथा गुण यह था कि बेटा, एक पेंसिल की कार्य प्रणाली में मुख्य भूमिका इसकी बाहरी लकड़ी की नहीं अपितु इसके भीतर के ग्रेफाइट की होती है। ग्रेफाइट यानी जिससे पेंसिल की लिड बनती है। ग्रेफाइट की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी, लेख उतना ही सुंदर होगा, यानी ग्रेफाइट जितना अच्छा होगा, हमारी राइटिंग उतनी ही अच्छी होगी। तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, कैसे विचार चल रहे हैं, इसके प्रति सदा सजग रहो, यानी कि हमारे दिल में अच्छे विचार आने चाहिए, बुरे विचार नहीं आने चाहिए। जितने अच्छे विचार होंगे हम उतने ही अच्छे व्यक्ति बनेंगे। और पेंसिल का अंतिम गुण दादी ने यह बताया कि बेटा, पेंसिल सदा अपना निशान छोड़ देती है। जैसे हम लिखने के बाद उसे मिटाते हैं तो हल्के से निशान रह जाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार तुम कुछ भी करते हो तो तुम भी अपना निशान छोड़ देते हो। यानी हम यदि अच्छे कर्म करते हैं तो हम एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हम एक बुरे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए सदा ऐसे कर्म करो जिन पर तुम्हें लज्जित न होना पड़े, अपितु तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का सिर गर्व से उठा रहे। यानी हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे परिवार का सिर गर्व से ऊंचा उठा रहे, और इसके लिए हमें अपने कर्म के प्रति सदा सजग रहना, सजग मतलब सचेत और सावधान रहना चाहिए। यानी कि हम ऐसा कोई भी काम न करें जिससे हमारे माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें अपनी गलतियों से सीखकर निरंतर लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहना चाहिए, यानी कि हमें अपनी की हुई गलतियों से सीखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। साथ ही साथ हमें गलत कार्य से दूर रहना चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य
नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा ना हो और जिससे हमारी पहचान एक बुरे व्यक्ति के रूप में हो। इसलिए हमें सदा अच्छे काम ही करने चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाठ के अंत में दिए हुए शब्दार्थ को आप सभी